जनाब, आज की वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स आपसे शेयर करनी है। डकी भाई को आज अदालत में पेश किया गया, क्या पेशरफ्त हुई, कितने रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, उसके अलावा कौन कौन अदालत में मौजूद था। उसके अलावा मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि हुमैरा असगर केस का अभी तक कोई इंदराज नहीं हो सका, यानी कि FIR दर्ज नहीं हो सकी। अदालत का हुक्म भी आ गया है, उस पर क्या अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करनी है। साथ ही साथ एक ऐसी पार्टी हुई थी लाहौर में जो कि बहुत ही बेहुदा, गैर अखलाकी और लुच्चरपन से भरपूर थी, उसका भी केस कर लिया गया था। जब मारिया बी ने आवाज़ उठाई या सोशल मीडिया के ऊपर इस पर बात की गई, उसका क्या बना, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की बात कर लेते हैं। अब उनके नाम में ही डकी भाई है, इसलिए तमाम लोग ऐसे ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज उनको अदालत में पेश किया गया। इससे पहले गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया था। 28 दिन का रिमांड कहा गया था एजेंसी की जानिब से, लेकिन उसको रद्द करते हुए 4 दिन तौसी दी गई थी। अब आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे दोबारा से तहवील में रखा जाएगा डकी को, और उनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। NCCIA का कहना है कि इसमें और लोग भी मुलव्विस हैं, और उन्होंने ये बताया कि कानूनी कार्रवाई के तहत इनके बैंक अकाउंट्स को सीज़ किया जा सकता है, इनकी जो जायदाद है उसको जब्त किया जा सकता है, और जो लोग मुल्क से बाहर मौजूद हैं, इंटरपोल से राबिता किया गया है। FIR दर्ज करने के बाद उनको भी मुल्क में वापस लाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये वाज़े इशारा रजब भट्ट की जानिब था। आज जिस वक्त अदालती कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त अरूब जतोई जो कि बेगम हैं डकी की, वो भी वहाँ पर मौजूद थी, उनकी वालदा भी वहाँ पर मौजूद थी। मीडिया ने कोशिश की उनसे गुफ्तगू करने की, बात करने की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। इसी तरह डकी भाई ने भी कोई गुफ्तगू नहीं की। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है और बहुत से लोग इस पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर यह बात भी की है कि खुदा न खास्ता किसी न किसी तरीके से डकी पर तशद्दुद किया गया है, उनको बदतरीन का निशाना बनाया गया है। तो इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं। बहुत से ऐसे लोग जिनसे ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई है डकी की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हाँ मेंटल टॉर्चर है, वो एक तरीके कार होता है कि इस तरह का टॉर्चर दिया जाए जो कि फ़िज़िकल नहीं होता है, उसके बायस इंसान परेशानी में रहता है और फिर उससे राज उगलवाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है, और इसका एतराफ़ NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज साहब ने भी वीडियोस में किया था, और उनके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ इस वक्त सरफेस पे आ चुके हैं। बहुत से लोगों ने उनके इंटरव्यू किए हैं जिसमें वो ये साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी इस जुआ ऐप्स की प्रमोशन में मुलव्विस था, उन तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और एक एक करके सबको पकड़ लिया जाएगा। इसमें सबसे पहले डकी को पकड़ लिया गया, और इस पर लोगों का बहुत बड़ा एतराज़ भी सामने आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका असर रसूख बहुत ऊपर तक है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, और ये कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो अब NCCIA का ये कहना है कि हमारा जो इरादा है बहुत पक्का है। 6 नाम, जिनमें से 3 उन्होंने डिस्क्लोज़ किए थे, वो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये है अब तक की अपडेट। और ये ऐप्स काम कैसे करती हैं, इनका मुख्तसर सा मैंने कल आपको बताया था कि पहले आपको ट्रैप करेंगी जी, आपने $1 की बेट लगा ली है, फिर आप मज़ीद पैसे लगाते हैं, तो इस तरह ये आपको ट्रैप कर लेते। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हुमैरा असगर केस जो कि अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है। मैंने जो लास्ट वीडियो की थी हुमैरा असगर केस से मुतल्लिक, उसमें आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मुकम्मल दिखा दी थी, जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। उसके अलावा जो हुक्मनामा जारी किया गया था अदालत की तरफ से, वो भी मैंने आपको दिखा दिया था वीडियो में, और उस पर, उस हुक्मनामे के बावजूद अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई केस ही नहीं बन सका है, उस पर कोई FIR ही दर्ज नहीं हुई है जिसमें ये कहा गया हो कि ये तबई नहीं था सब कुछ, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश मौजूद है। और कुछ चीज़ें और सामने आई थी, कुछ चैट्स के हवाले से गुफ्तगू सामने आई है, लेकिन वो चैट्स इतनी पुरानी है, उसका इस केस से कोई ताल्लुक बनता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट कर देती हूँ कि जो मीर वाइज थे, जो कि कहा जा रहा था मालिक मकान है, मैंने आपको बहुत शुरू की वीडियो में बताया था कि वो मालिक मकान नहीं है, दरअसल एक खातून मालिक मकान है, जिसका जिक्र फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी हुआ था। सफ़िया औरंगज़ेब नामी खातून है, उन्होंने अटॉर्नी अपने भाई को दे रखी थी, तो उनसे कुछ क्लैश चलता रहा। वो चाहते थे कि खाली कर दिया जाए अपार्टमेंट को, और रकम बढ़ाने का भी तकाजा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जी सफ़िया साहिबा को खुद उसमें रहना है, ये अपने इस्तेमाल में लाना है इस अपार्टमेंट को, इसलिए उसको खाली कर दिया जाए, जिस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका था। हुमैरा उसी अपार्टमेंट में रहती रहीं। फिर आगे चल के जब
रेंट का तनाज़ा बना, उन्होंने रेंट अदा नहीं किया था 2024 में, तो उसके बाद ये अदालती कार्रवाई हुई, बैलफ किया और फिर ये हकीकत खुलकर सामने आई कि हुमैरा इस दुनिया में नहीं रही हैं और कई माह पहले वो इस दुनिया से चली गई हैं। फिर उनकी जो लास्ट सीन था वो भी एकदम से फरवरी में हट गया, यानी कि ये मोबाइल फ़ोन किसी के ज़ेरे इस्तेमाल था। इस तरह की चीज़ें फिर जो ट्रेसेस लिए गए थे जो कि जम चुका था, कालीन से लिए गए थे और ये भी बताया गया कि बाथरूम से भी लिए गए, तो उनका मुआयना किया गया और उसके बाद अभी तक ये तय नहीं हो पाया, ये मुअम्मा ही है कि ये हुआ क्या है। अब देखें ना, जब एफआईआर दर्ज होगी, उस ज़ाविये से पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा कि आखिर हुआ क्या था। तो चाहते हैं हम पुलिस से भी कि वो कार्रवाई का आगाज़ करे। अब अदालत का हुक्म आ गया है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इतना डिले पहले ही बहुत डिले हो चुका है कि उनके साथ क्या हुआ, उनको पता चलाना ही इतना मुश्किल हो गया है कि पुलिस खुद भी पता नहीं चकरा के रह गई है या क्या है। ये मामला तो पुलिस ही बता सकती है और बहुत सी चीज़ों को ना सीगा राज में भी पुलिस ने रखा हुआ है। तो ये सुमैरा असगर केस के हवाले से अपडेट थी। अब जी आ जाते हैं लाहौर में होने वाला वो मकरू अमल जिसको पार्टी का नाम दिया गया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक मखसूस कम्युनिटी ने ये कहा था कि हम अपनी कम्युनिटी की फ़लाह व बहबूद के लिए ये काम करने जा रहे हैं, जिस पर बड़ी आवाज़ उठी थी। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो विजुअल्स हमने आपको दिखाए, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थे और परेशान कुन थे। उसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक केस रजिस्टर होता है, एक बहुत बड़ा बयान सामने आता है। उस बयान के बाद होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप भी सोचेंगे कि आखिर हम कहाँ से जाके इंसाफ का तकाजा करें, या माशरे में हम चाहते हैं कि भलाई लेकर आएँ तो वो मुमकिन कैसे होगी। तो काफ़ी लोगों को बुलाया गया, उनसे तफ्तीश की गई, तहकीक का अमल आगे बढ़ाया गया और मेरे ख्याल में 24 घंटे से भी कम के अरसे में उनको आज़ाद कर दिया गया। कहा यह गया कि अदम शवाहिद थे, कोई ऐसी चीज़ वहाँ से नहीं मिली, कोई हक़ाइक़ ऐसे सामने नहीं आए और उनको छोड़ दिया गया। यानी कि माशरे में बिगाड़ पैदा करने के लिए जो भी चीज़ें की जा रही हैं, उसके लिए आपको शवाहिद ढूँढने की क्या ज़रूरत है? जबकि आप देखें कि वो तमाम तस्वीर, वो तमाम वीडियोज़, वो तमाम फुटेजेज़ ना सिर्फ़ उन तमाम लोगों के जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी इस किस्म की शैतानी पार्टी के अंदर, वो उनके अकाउंट्स पर मौजूद हैं, बल्कि बहुत से लोगों ने वो शेयर भी की हैं। बहुत से दीगर अकाउंट्स ने उन पर बात भी की है, लेकिन आपको शवाहिद नाकाफ़ी लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी रोकथाम के लिए आगे क्या किया जाएगा। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि एक साइबर पेट्रोलिंग का विंग अलग से बनाया गया है एनसीसीआईए की जानिब से, जो देखेगा कि सोशल मीडिया पर हो क्या रहा है। तो ये एक्टिविटीज़ भी तो आपकी नज़र में आनी चाहिए ना। बहुत सी और ऐसी चीज़ें हो रही हैं और कुछ व्लॉग्स के नाम पर, ब्लॉग्स के नाम पर, वीडियोज़ के नाम पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनका माशरे में बिगाड़ पैदा करना लाजिम है। उन पर भी आप नज़र रखें। और ये डकी भाई वाला मामला देखते हैं आगे क्या रुख इख्तियार करता है। 5 दिन के बाद दोबारा से अदालत में पेशी लगेगी, फिर उसमें भी रिमांड का तकाजा ही किया जाएगा, क्योंकि 28 दिन का रिमांड मांगा था। जो पिछली पेशी में 4 दिन का मिला, अब वाली पेशी में 5 दिन का मिला, तो ये 9 दिन हो गए। यानी कि अभी पुलिस को 28 दिन चाहिए थे, तो फिर वो आगे भी रिमांड की ही इस्तदा करेंगी और देखते हैं कि अदालत क्या कहती है, क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या वाकई सिर्फ डक्की भाई को निशाना बनाया जा रहा है या बाकी तमाम लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, इदारे भी हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं और क्रिकेट प्लेयर्स का नाम भी आ रहा है। अगली वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।